हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योने क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सभी की रिक्वेस्ट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, क्लास 9th के लिए सिलेबस लेकर आ जाओ, हमें तैयारी करनी है। भाई सबको तैयारी करनी है। जो जो बच्चा सीएम श्री के फॉर्म फिल करके बैठ चुका है या फिर करने वाला है, उन सबको तैयारी करनी है। और अभी आप सभी के एग्जाम क्लास 8 से कंप्लीट हुए होंगे, तो मुझे बताना कि कैसे गए आप सभी के एग्जाम्स। तो अब बारी आ रही है एक और एग्जाम को आप सभी को क्लियर करने की। इसमें आपको ये नहीं कि पास बस इतने नंबर लेंगे और पास हो जाएंगे, नहीं। इसमें आपको क्या करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। और उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो गया और इसी मार्च में आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपका स्कूल बदलने वाला है। आप एक बहुत अच्छे स्कूल में जाने वाले हैं अगर आपके एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो। क्लास 9 के लिए सिलेबस लेकर आ गई हूं, जिसमें एक एक सब्जेक्ट जो आपका केवल आपका जो मैं कह सकती हूँ नोटिफिकेशन आया था, उसमें बस सिर्फ ये बता रखे थे ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, और उससे आप तैयारी करेंगे, है ना। वो एग्जाम पैटर्न आपको बताया था, पर यहाँ पर आपको सिलेबस में डिटेल में टॉपिक्स के नाम भी बताए जाएंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए योने क्लासेस को। और फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, अगर आप जो है सही में सीएम श्री का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं ना, तो आप सभी ने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, क्योंकि ये गोल्डन रूल है इसका। और दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर नहीं किया ना टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी योने क्लासेस से ही है, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। क्यों? वहां पर आपको फ्री में एमसीक्यूज मिल रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वहां पे क्यूज जो क्यूज होता है उस टाइप से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिससे आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे। मतलब ऐसे टेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जाके उसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं भाई सिलेबस की, वो भी किसके लिए, क्लास 9 के लिए। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले साइंस जो है, साइंस आ रही है 9th क्लास के लिए, है ना, साइंस आ रही है। तो साइंस में यहाँ पर जो टॉपिक्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं रहेंगे। मैं आपको अगर सही में बताऊं तो क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि पूरी 8th क्लास की साइंस की बुक में कहीं से भी कहीं पर भी आपका जो ये सीएम श्री का एग्जाम उसमें क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन है जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं 9th क्लास में, है ना। तो वो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी भाई किस तरीके से हो सकता है, क्या हमारा भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको खुद को कमजोर नहीं समझना। अगर जिस दिन आपने, गोल्डन रूल है भाई ये किसी भी एग्जाम को निकालने का, हर एक बच्चा चाहे वो कितने भी मार्क्स लेकर पास हो रहा है, अभी मतलब स्कूल टाइम में कितने भी मार्क्स लेकर पास हो रहा है, पर एग्जाम क्लियर कौन करेगा? जरूरी नहीं है कि टॉपर ही हमेशा जो है एग्जाम क्लियर करे, नहीं बच्चों। एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, और हर वो बच्चा कर सकता है जो मन में ठान लेता है कि मुझसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो अंदर से ये आवाज आती है ना, ये खराब सी आवाज की, मुझसे एग्जाम नहीं होगा, भाई तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? मन को आपको हमेशा बोलना आई एम द बेस्ट, है ना, कि मैं बेस्ट हूं और मैं करूंगा, मतलब करूंगी, पूरी कोशिश आपको लगा देनी है जब तक आप एग्जाम देकर नहीं आते हैं। और सही बताऊं, एग्जाम में बैठा हुआ हर एक बच्चा बता सकता है कि मेरा ये जो मैं एग्जाम दिया है मैंने अभी, इसमें मेरा सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। एग्जाम सेंटर से जब आप बाहर निकलते हैं ना, उस टाइम पे आप ये बता देते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। वो कैसे पता चलता है? आपकी तैयारी से पता चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि साइंस में ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये करके ही जाने हैं। इसके आपको क्या नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं, और इसके आपको जितना हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मन में यही सवाल है। तो हमारे योनिक क्लासेस की जो बुक है उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर हमने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर केवल और केवल 399 की बुक है। और इस बुक में कितने की है? 399 की बुक है। और इस बुक में आपको क्या चीजें मिलेंगी? इस बुक में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए ओएमआर शीट दी जाएगी। जैसा एग्जाम हॉल में होता है ना, वही सिचुएशन आप घर पे करके देखेंगे। जो गलतियां वहां पे जाके करनी है वो घर पे करके सुधार सकते हो आप उसको, है ना। और इसके साथ इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट, यानी कि ऑल इन वन बुक रहेगी, हर एक सब्जेक्ट इसके अंदर होगा। और वो जो सब्जेक्ट है ना, उसके बहुत बढ़िया वाले एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जितने हो सकता है ना उतने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस बुक में। तो ये चीजें, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो
तो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया आपका, जो बहुत फेवरेट है भाई, यहाँ से पूछा ही जाता है, खरीफ क्रॉप को लेकर पूछ लिया जाता है, रबी क्रॉप कौन सी है, और भी बहुत जो है, जो भी डिटेल में ये चैप्टर 1 ही है साइंस का है ना, तो इसको लेकर पूछा जाता है, अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर से डिटेल से जो ये जो पहेली आपकी बुक में होते हैं ना, उनको भी पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, सही बताऊं तो हर एक चीज अच्छे तरीके से करके जानी है। इसके बाद रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, 101% भी बोल सकती हूँ, ठीक है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना आपको अच्छे तरीके से। ये चैप्टर्स वो बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैंने आपको बोला 8th क्लास की पूरी साइंस की बुक करके जानी है आपको, ठीक है। आपका साउंड, ये चैप्टर आप भूल के भी नहीं भूल सकते, सारे चैप्टर वो हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, लाइट हो गया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके। फोर्स जो है और प्रेशर जो है उसको लेकर उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम हो गया, कंबशन हो गया आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और कंजर्वेशन हो गया, ये आपका प्लांट और एनिमल को लेकर होता है। तो ये जितने भी आपके टॉपिक बताए गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको करके जाने हैं। साइंस के टॉपिक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट आपका लगाया गया, तो इसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मन में ही सवाल होता है। तो देखो भाई, पैटर्न यही रहता है सीएम श्री का कि आपका क्या है, इंग्लिश में जो है रीडिंग कंप्रेशन आता है, यानी कि जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, अनसीन पैसेज आता है। जो अनसीन का मतलब होता है कि जो आपने नहीं देखा अभी तक, है ना, तो अनसीन पैसेज आता है और उसके जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इसीलिए बोल रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो हमारा, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो आप मिनटों में, तो कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे वहां से भी, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। तो इसमें जो है एक तो अनसीन पैसेज होता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस तरीके से एग्जाम पैटर्न में डिसाइड किया जाएगा, ओके। इसके साथ ग्रामर को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, आपका एडवर्ब है, ठीक है, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, मतलब बहुत सारे जितने ग्रामर के टॉपिक आपके 8th क्लास तक के हैं अभी तक के, वो सारे आएंगे। और इसमें आपके वर्ब वगैरह चेक करने के लिए सेंटेंस में दे दिया जाएगा, उस तरीके से हो जाएंगे। तो ज्यादा फोकस इस पे किस पे करना है ये भी बता देती हूँ। ज्यादा फोकस आपको अनसीन पैसेज पे करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितना हो सके। वो भी ये नहीं है कि आप अपने अपर लेवल की करके जाएंगे, नहीं, आपको खुद के लेवल की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी जितना हो सके। भाई प्रैक्टिस का खेल है, अगर मैं सही बताऊं तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस का खेल है। आपने 8th क्लास पास कर रहे हो, अभी आप मतलब एग्जाम दे रहे हो, तो वो बाकी बच्चे भी तो दे रहे होंगे ना, तो वो आपसे अलग क्या करने वाले हैं, आपसे अलग करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्लास में जो बुक है ना, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए अनसीन पैसेज वगैरह भी दिए जाएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। तो आप वो मौका मत गवाइए। देखो 1000 चीजों पे आप ये मत सोचिए ये लेना वो लेना, ये करना ये करना, नहीं, किसी एक चीज को पकड़िए, उसको आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए उस चीज की। मैं भी यही करती हूँ, अगर मुझे कोई एग्जाम निकालना है तो मैं एक बुक लेती हूँ, जो भी बुक मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उस बुक की मैं क्या करती हूँ, उस बुक को 3 से 4 बार अच्छी तरीके से करती हूँ कवर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे मेरे को जो उस बुक का मटेरियल अच्छी तरीके से चीजें हो जाती हैं, खुद ब खुद आपको क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, सही बताऊं तो ये चीजें इंग्लिश की आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस की, अब इसमें क्या है आपका जनरल अवेयरनेस में, इसमें आपका जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए जनरल अवेयरनेस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। 8 सेंसेस हो गया, ठीक है, कितनी 5 सेंस होती है, आप नाम बता दीजिए, ठीक है। 8 सेंसेस जो हो गया, उससे आपको थोड़े से, देखो 6th में भी टॉपिक होते हैं, पर 6th से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर आपसे पूछा जाएगा, ओके। फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इसमें आपकी जो डिजीज होती हैं और विटामिन वगैरह जो हैं उनको लेकर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि विटामिन बी कमी की वजह से क्या होता है, इस तरीके से करके पूछे जाते हैं, ओके, ठीक है। फैमिली कम्युनिटी हो गया, उससे आप पूछा जाता है कि कितना टाइप की फैमिली होती है, और कुछ घुमा के भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, इस पे भाई बड़ा सा स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर जो होती है आपकी भाई, वो यहीं से यहाँ से पकड़ी जाती है। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है भाई, कौन से डे हैं, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से विमेंस डे कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने बस ऐसे हवा में उड़ाते हुए क्वेश्चन पूछ लिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा होता है आपका, और जो करंट में जो चीजें चल रही है उसको लेकर भी हम पूछा जा सकता है। इवेंट जो करंट में अभी हो रही हैं उसको लेकर यहाँ पे पूछा जा सकता है। G20 जो है उसको लेकर भी पूछा जाता है। तो वो सब कुछ क्या है, यहाँ से ही उठ के आएंगे, और वो सब कुछ आपको जो है देखो यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर यूट्यूब की क्लासेस के लिए आपको एनरोल करना है तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लोगे और हमें फॉलो करते जाओगे तो सिलेक्शन करवाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि योनी क्लासेस करना आ रहा है, क्या है, योनी क्लासेस करना आ रहा है, सीएम श्री हमारा है, ओके। अब ये हो गया, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। इसके साथ इंडिया जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। अब देखो इंडिया जो है भाई, इंडिया को लेकर किस तरीके से पूछा जाता है, क्या स्टेट है इंडिया के, है ना, स्टेट जैसे कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल क्या है, इंडिया की खुद की कैपिटल क्या है, वो ये कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो गए हैं, और अगर स्टार्टिंग में कितने थे, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कितने थे। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर और आपका जो हिस्ट्री है उसको लेकर भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपका कल्चर जो है उसको लेकर भी पूछा जा सकता है। डांस हो गया कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस आपका फेमस है, इस तरीके से कौन सा फूड फेमस है, उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सिंबल जो हो गए उसको लेकर, जो हमारा इंडिया का जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें जो सिंबल है वो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ और भी सिंबल होते हैं, वो सारे आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ओके। अब मैं बात करूँ तो फेमस पर्सनैलिटीज जो भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपसे पूछा जाता है कि फेमस कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें आपके जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर उसके अलावा भी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उसको लेकर भी पूछा जाता है फेमस पर्सनालिटीज में। ये आपको ध्यान रखना, आयरन मैन कौन है, इस तरीके से पूछा जाता है, ओके। इसके बाद अगर यही चीज यहाँ पे लिख रहे, स्पोर्ट्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साइंटिस्ट के भी नेम जो है फेमस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आर यूनिवर्स में आपका क्या क्या चीज पूछी जाती है, जैसे अर्थ है, मून है, सन है, उसको लेकर यहाँ पे पूछा जाएगा। अर्थ के बारे में छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितने हैं, कौन सा प्लेनेट कब निकल गया बाहर, इस तरीके से हटा दिया गया, जैसे प्लूटो जो है वो हटा दिया गया है, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो है कब सबसे बड़ा दिन होता है, कब सबसे छोटी मतलब रात होती है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। डे नाइट क्यों होता है, हर एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये हो गया। और सैटेलाइट जो है, नेशनल सैटेलाइट में कौन सी आती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया की कौन कौन सी है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओशियंस के बारे में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। ये जो चीजें वो सारी आर यूनिवर्स में आ जाएंगी आपकी। ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उससे पूछे जा सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने जितना हो सका मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की आप सभी को। ह्यूमन जो बॉडी है भाई, उसमें उसके पार्ट्स हो गए, है ना, पार्ट्स एंड फंक्शन जो है उसको लेकर पूछे जा सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, आर सराउंडिंग में आपको एयर, वाटर और पोल्यूशन जो है इसको लेकर पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, इस तरीके से, और आपको उनके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे रिसाइकिल करते हैं, आर जो होता है वो किसको डिनोट करता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। काफी डिटेल में आपको ये चीजें करनी होंगी, छोटी छोटी चीजें। फिर से ही बोलूंगी, एक चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका नाम क्या है, योनिक क्लासेस है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या भाई नाम, योनिक क्लासेस के नाम से ही है। उसको आपको फॉलो कर लेना है, उसको आपको क्या है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से फायदा यही होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो नहीं छूटेगी, साथ ही साथ आपको पता चलता रहेगा, आप अपने आप को वहां पर टेस्ट करते रहेंगे जो एमसीक्यूज आएंगे आपके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई इंस्टाग्राम हैंडल पूछता है हमारा, वो भी योनिक क्लासेस के नाम से है। अब अगर मेंटल एबिलिटी की बात करूं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई रीजनिंग बोलते हैं, है ना। रीजनिंग और ये दोनों चीज सेम ही होती है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स में, सेंटेंस में, लाइन में और स्टेटमेंट के थ्रू आपसे जो भी चीज पूछी जाती है वो आपकी वर्बल रीजनिंग आ जाती है। नॉन का मतलब होता है नहीं, नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे इमेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सीरीज होगी वो इमेज वाली होगी। और वर्बल में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है आपका, और ब्लड रिलेशन हो गया आपका। इसके साथ आपके जो सीरीज चलती है, अल्फाबेट सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो डिटेल में रीजनिंग का सिलेबस अलग से आएगा आप सभी के लिए, और ये रीजनिंग का सिलेबस कॉमन रहता है। तो मैं एक कॉमन वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, आप उसे देखना, ठीक है।
तो मैंने बता दिया है कि किस टाइप से होता है मेंटल एबिलिटी में, और डिटेल के लिए आपको फिर यही बोलूँगी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो इसी चैनल पर आएगी आपकी, है ना। अब भाई लास्ट रह गया आपका मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स। मैथ्स में आपके टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो पूरी की पूरी मैथ 8th क्लास की अच्छे से करके जानी है आपको, एनसीईआरटी उसके चाहे एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल्स भी अच्छे तरीके से करके जाने हैं। और हाँ सही बताऊं, यूनिक क्लासेस की बुक्स के ऑर्डर ऑलरेडी इतने सारे आ चुके हैं, तो आप जो है ना देरी मत करो, क्योंकि अगर बुक एक बार आउट ऑफ स्टॉक हुई, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, उसके बाद बच्चे बुक मांग रहे थे, तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे वो फिर वो जो सिचुएशन होगी। तो इसलिए अभी से जितना हो सके आप अपना जो जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए ऑर्डर, क्योंकि आपके पास बुक जल्दी आएगी, हमारे सिर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी हटेगी, है ना। तो दोनों तरफ का होता है। अब देखो यहाँ पर जो है मैथ्स जो है इसमें सरफेस एरिया आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना। यहाँ से जो एरिया पैरामीटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। क्यूब्स हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं चैप्टर के नाम मैथ्स के ही आपके चैप्टर के नाम ही है। डाटा हैंडलिंग हो गया भाई, ये ऐसे टॉपिक है ना, यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चन आते हैं। रैशनल नंबर हो गया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज हो गया, कंसिडरेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गई। ये टॉपिक आप सभी लिख लीजिए, सबसे पहले ये टॉपिक कवर कर लीजिए अपने, इसके बाद 8th क्लास की पूरी मैथ्स अच्छे तरीके से कर लीजिए। एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो भी आपको करने हैं। तो देखो भाई मैंने डिटेल में आपको सिलेबस बता दिया है, आपका काम कुछ नहीं है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, उसका प्राइस जो है भाई यहीं बता देती हूँ, देखो 1399। इसमें आपको फुल कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर मिलेंगे, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी, इसमें आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए क्या होगा, इसमें आपको वीकली टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे आप खुद को देख सकते हैं आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व भी किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो बुक का प्राइस है वो 399 है ना। तो ये दोनों चीजें बता दी है। और इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है ना, उस व्हाट्सअप नंबर पे केवल व्हाट्सअप ही करना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे वो 1 दिन बाद मिले। जैसे टाइम निकलता मैं रिप्लाई करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी होगी अभी क्लास होगी, या फिर जैसे रीजनिंग का सिलेबस रह गया वो आपको बताना अच्छे तरीके से और डिटेल में। तो और भी कोई क्वायरी है ना तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में। तो आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, और होली जो है ना उसको सेलिब्रेट कीजिए अच्छे तरीके से, है ना। तो अब मिलते हैं वही नेक्स्ट क्लास में, या फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो मेरे ख्याल से कर ही चुके होंगे आप सभी, है ना। और अपना नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन बच्चा जो है इस पूरी वीडियो को एंड तक देख चुका है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्टार्टिंग में देख के नाम बता देते और चले जाते हैं। अभी जो बच्चा बताएगा वही असली स्टूडेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।